खुदावंद के जिंदा बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और इस कल्वी चैपल नॉर्बी में आज फिर खुदावंद के नाम से आपको खुशामदीद करता हूँ। तो हम अपनी रूटीन के मुताबिक आज फिर कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे, जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं बुक ऑफ एक्ट्स, रसूलों के अमाल की स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम उसके तीसरे चैप्टर को देखेंगे। लिखा है चैप्टर 3 वर्स 1, पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको हर रोज़ हैकल के उस दरवाज़ा पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नज़र की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टुखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हम्द करते देखकर उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाज़ा पर बैठा भीख मांगा करता था। और उस माजरे से जो उस पर वाक़या हुआ था बहुत दंग और हैरान हुए। आमीन। फर्स्ट मिरेकल ऑफ द फर्स्ट चर्च, रसूलों के ज़रिए से जो पहला मौजज़ा यहाँ पे हम देखते हैं। पतरस और यूहन्ना, अगले चंद वीक्स में हम देखेंगे ये दोनों आपको बड़े नुमायाँ नजर आएंगे। पतरस ज़्यादा नुमाया नजर आएगा। अब बेशक वो उन्होंने मसीह को कबूल कर लिया, लेकिन अभी तक जो कस्टम वगैरह थे, जैसे मैंने लास्ट में बताया, तो उनके पास कोई ऐसा ऑथेंटिक, जैसे आज हमारे पास बाइबल मुक़द्दस है, खुदा का कलाम रिकमेंड नहीं था, तो उसी तरह वो हैकल में दुआ के लिए जाया करते थे। और जैसे कि सबसे बड़ी वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ये थी कि वहाँ वो लोगों के साथ कलाम शेयर कर सकते थे। बहुत से लोग वहाँ पर जमा होते थे। और यहूदी जैसे कि उनकी रूटीन थी कि वो दिन में 3 दफ़ा दुआ करने जाया करते थे। लेकिन जब ये रसूली कलीसिया शुरू हुई, जब आस्ता आस्ता कलाम बढ़ता गया और इनकी कलीसिया बढ़ती गई, तो ये भी बतदरीज इस से हट गए और वो हर वक्त दुआ में मशगूल रहते थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जा रहे हैं और एक लंगड़ा माजूर आदमी जो भीख मांगता था, और उसके बारे में है कि वो तकरीबन 40 साल से और या 40 साल की उम्र का शख्स था, वहाँ पर बैठा करता था। वो जन्म का लंगड़ा था, वो पैदाइशी लंगड़ा था। तो अब मैं समझता हूँ कि वो जब बैठा करता था तो वो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि भीख मांगे, क्योंकि उसके अंदर कोई आस उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी होगी इतने बरसों से, सालों से। मैं समझता हूँ बल्कि अब वो अपने फैमिली के लिए भी क्या एक आमदन का जरिया ही होगा। वो हर रोज़ उसे वहाँ पे छोड़ देते और फिर ले जाते। जो भिखारी होते हैं, बैगर्स, वो ख़ास 2-3 जगह पे ख़ास तौर पर आपको मिलेंगे। और ओल्ड टेस्टामेंट में भी बिल्कुल आज की तरह है। कहीं जहाँ पे अमीर लोग हों, आते जाते हों, या ओल्ड टेस्टामेंट में जैसे था कि दाखिली जो दरवाजे होते थे, गेट होते थे, वहाँ से लोग आते जाते थे, बिजनेस करते थे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो वहाँ पर ज़्यादातर बेकारी बैठा करते थे।
और तीसरी जो खास जगह है वो कौन सी है? मजहबी जो मंदिर, मस्जिद, चर्च और इस तरह के गुरुद्वारों के इर्द गिर्द आपको ये लोग मज़ारों पे मिलेंगे, मज़ारों पे और ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोग इबादत के लिए आया करते थे। तो और मैं समझता हूँ कि ये ख़ास जगह जहाँ पे लोगों को वो इमोशनल प्रोवोक करते हैं, ब्लैकमेल भी कह सकते हैं, करते, तो वो उनको वहाँ पे कायल करना आसान होता था। अब एक बंदा इबादत के लिए जा रहा है तो उसके आगे आप बोलेंगे तो उसको प्रिटेंड करना है कि मैं बड़ा हम्बल, बड़ा रास्तबाज और बड़ा नरम आदमी हूँ। चाहे जितना मर्जी आप उसको प्रोवोक करते थे। आप देखा होगा अक्सर आपको जो फ़कीर हैं, भीख मांगने वाले, वो कभी कभी गुस्सा दिला देते इतना, लेकिन वो ऐसी जगह होती थी कि जहाँ पे वो इबादत के लिए जा रहे हैं तो वो कोशिश करते थे कि हम इनको कुछ ना कुछ दे ही दें। और आप अगर इधर देखें, लंदन में मैंने अक्सर देखा, बल्कि इस पे डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है, ख़ास तौर पे मस्जिदों के इर्द गिर्द, जहाँ जहाँ मॉस्क हैं उसके इर्द गिर्द आपको काफ़ी भिखारी नजर आएंगे। और उसमें ज़्यादातर देखेंगे कि आप यूरोपियन, ईस्ट यूरोपियन लोग हैं और वो रूप भी ऐसा धारते हैं जैसे मुस्लिम वुमेंस का जो लड़की के हो गए, ताकि हमको वो ये समझ कर तो वो दे दे। हालांकि उनकी डॉक्यूमेंट्री में पता चल चुका है दे डोंट इवन नो अबाउट इस्लाम एंड थिंक दे आर नॉट मुस्लिम, बल्कि उनको सिर्फ चक्कर देने के लिए इबादत वो ऐसा रूप धार लेते हैं ताकि वो उनको ये समझ कर भीख दे सके। तो ये तरीका यहूदियों का भी एक ऐसा ही तरीका था कि वो भी चैरिटी बहुत करते थे। वो इसको बड़ा अच्छा समझते थे, गरीबों की हेल्प करना, और इससे अपने, क्योंकि उनका सारा दारोमदार किस पे, वर्क्स पे, काम पे, अमलों पर था कि ये करें वो करें। दे ऑलवेज ट्राई टू डू मोर, कि जितनी नेकियां आम, बिल्कुल। तो वो दिखावा बहुत करते थे। आप अक्सर पढ़ते हैं फरीसी देते वक्त भी बड़ी बड़ी बातें करते और लोगों के सामने और कोनों पे खड़े होकर ऐसी बातें करते थे। और ये फ़कीर जो था और काफ़ी देर से वहाँ बैठा करता था। अब जब उसने पतरस और यूहन्ना को जाते देखा तो उनसे भी उसने वही कहा जो सबको वो कहता था, भीख मांगी। लिखा है पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पतरस ने कहा हमारी तरफ देख। बेकारी, मैं समझता हूं उसने कहा होगा ले भाई चंगे बंदे ने तो आप ही कह रहे हैं भी इधर देख, तो कुछ मिलने की उम्मीद में उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ, लेकिन उनकी ये बात सुनकर मेरा ख्याल है वो मायूस भी हुआ होगा। जब उन्होंने कहा कि चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं मैं सब वो सोचता होगा फिर तुसी खलोते गल नंगो, तुसी किसी होर नूं दस्ता दिओ कि ये सोना चांदी तो है नहीं, फिर की देना तुसी। पतरस ने कहा कि मगर जो कुछ मेरे पास है तुझे दिए देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यहां पर वो उस बात का तजर्बा कर रहे थे जिस बात का खुदावंद ने उनको हुक्म दिया था, और इवन कह सकते हैं कि उनको ग्रांट दे दी थी कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। तो यहां पर उन्होंने कहा यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। भी मुझे जब ये मैं स्टडी कर रहा था वो गीत याद आ रहा था, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। वो अंधी आंखें खोलता है और लंगड़ों को चिल्लाता है। पॉवर्टी एंड पावर यहां पे हमें नजर आ रही है। बेशक वो कह रहे हैं हम गरीब हैं, लेकिन हमारे पास जो कुव्वत है वो अजीम है। पौलुस कहता है जब जब मैं कमजोर होता हूं तब तक ताकतवर होता हूं, क्योंकि मेरी कमजोरी में तेरी कुव्वत जोर से काम करती है। यहां पर भी बेशक इस आदमी के लिए किस्मत नहीं बल्कि आसमान खुल गया यहां पर।
किसी ने कहा कि एक दफ़ा एक पोप के पास, बहुत पहले की बात है, एक शख्स उसको मिलने गया, तो उस वक़्त वो पैसों की गिनती कर रहे थे, तो ढेर सारा उनके पास पैसे थे, तो बंडल बांध बांध के रखते जा रहे थे। तो वो बंदा उसके पास गया, तो पोप ने उसको देखा, तो उसको कहा कि अब हमें पतरस की तरह ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि सोना चांदी मेरे पास नहीं है। उसी शख्स ने बरजस्ता जवाब दिया कि हम पतरस की तरह ये भी नहीं अब कह सकते कि यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। सोना चांदी तो आ गया, लेकिन वो कुव्वत नहीं आपके पास नहीं। तो ये बड़ी बात मशहूर है। अच्छा, और यहाँ पर एक और बड़ी खूबसूरत बात नजर आती है। वर्स 7 में कहते हैं, उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया, उसी दम उसके पांव और टुखने मजबूत हो गए और उसने वो उठकर कूदने लगा। किसी ने लिखा था उसने भीख मांगी, उसे लातें मिल गई लत्ता मिल गई। कैसी खूबसूरत बात है। और एक और खूबसूरत बात, दैट हीलिंग वॉज इंस्टेंट हीलिंग, फौरी एंड कंप्लीट। यह है मिरेकल। जो यीशु का मौजज़ा होता है तो वो सुस्त और लॉन्ग टर्म नहीं होता, फौरन उसी वक्त। ये शख्स जिसने कभी चलना सीखा ही नहीं था, जो कभी चला ही नहीं था, कामिल शिफा। और बड़ा खूबसूरत यहाँ पे लिखा है कि कूद कर खड़ा हो गया, चलने लगा, चलता कूदता। यानी कि कैसी टर्म यूज की गई है। पहले वो खड़ा हुआ, फिर वो चलने लगा, कूदने लगा। यानी कि यहाँ पे जब गा रहे थे ना कि वो कूदता, और यहाँ पे अगर मैं वर्ड यूज करूँ, नाचता हुआ वो उनके साथ आगे चला गया। भंगड़े पाने, वो कहता है कि ये तू जान लवे थे भंगड़े पाने। तो मैं समझता हूँ कि ये शख्स जिसने कभी इवन सीखा भी नहीं था। इवन आप देखें टॉडलर, जो शीरखार बच्चे होते हैं, उनकी ये चलने की कितनी सुस्त, यानी कि ये रूटीन होती है कि आस्ता आस्ता और बड़ी मुश्किल से वो चलने के काबिल होते हैं। ये शख्स भी एक तरह का वही शख्स था जिसने कभी आज तक चला नहीं था, जन्म से लंगड़ा था, तो वो फौरन कूद कर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा और कूदता नाचता खुदा की हमद करता उनके साथ हैकल में चला गया। लिखा है कि खूबसूरत दरवाजे के पास वो बैठा करता था। ये खूबसूरत दरवाज़ा था जहाँ पे औरतों का हाथा था, उस दरवाजे को वो खूबसूरत कहा करते थे। कितनी कॉन्ट्रास्ट देखें आप, दरवाज़ा कितना खूबसूरत है लेकिन वो खूबसूरती से दूर था। और किस कदर उसका दिल चाहता होगा कि काश के इन जो इबादत गुजार हैं, जो अंदर जा रहे हैं इबादत करने के लिए, मैं भी अंदर जा सकता। आप समझ सकते हैं इस बात को। प्रेज द लॉर्ड। उसी दम उसने चलना भी सीख लिया, नाचना भी सीख लिया और हमद करना भी सीख। लिखा है कूदता खुदा की हमद करता उनके साथ हैकल में चला गया। यानी कि जब खुदा शिफा देता है, जब खुदा किसी पर रहम करता है, तो वो वहाँ पे छोड़ नहीं देता, बल्कि उन्होंने लिखा है वो उनके साथ ही, उन जैसा ही हो गया। पहले वो बिल्कुल कट ऑफ था लेकिन बिल्कुल उनमें शामिल हो गया। और लिखा है उनके साथ। और जब मैं जिसको कैसे इंग्लिश में लिखा है जंपिंग अराउंड, लीपिंग जॉय, लीपिंग ऑफ जॉय, खुशी से उछलता कूदता। मैं क्या कितने बार बार टेस्ट करता हूँ ना अपनी लतान के वाकई में चल रहे हैं। ओह, पतरस ने काम किया। पतरस ने उसका हाथ पकड़कर उठाया, क्योंकि हो सकता है वो शख्स जो था बड़े शक में हो कि यार ये तो कभी बात हुई नहीं है, ये क्या है। लेकिन जब उसने हाथ उसका पकड़ा ताकि उसको हौसला मिले, तो उसका हाथ पकड़ना जो था, बाकी काम जो था वो रूह कुदस ने किया। कहते हैं कि आप हमें क्या करना चाहिए, जो हम कर सकते हैं। जो हम नहीं कर सकते बाकी वो रूह कुदस करेगा, वो खुदा करे। हमें अपना काम वहाँ तक मस्त करना चाहिए जो हम कर सकते हैं, बाकी खुदा पे छोड़।
तो बाकी काम जो था उसके, जब उसने, मैं समझता हूं कि हाथ पकड़ा तो रूह कुदस की कुव्वत उसमें दौड़ने लगी, टांगे मजबूत हुई, टुकने मजबूत, और वो खड़ा हो गया। और उसकी जिंदगी का ये सबसे खूबसूरत मौका होगा। बेशक अब वो दरवाज़ा उसको खूबसूरत लगता होगा क्योंकि वो भी खूबसूरत मोमेंट में से गुजर रहा था। प्रेजिंग गॉड। और ये एक बड़ी टेस्टमनी थी, अजीब निशान जो खुदावंद ने कहा था कि अजीब निशान और मौजज़ात और बड़े बड़े काम होंगे। यहाँ पर अगर आप देखें, एक यशाया की मार्फत की गई पेशन गोई भी पूरी होती है कि लंगड़े हिरन की तरह चौकड़ियाँ भरेंगे, हिरनों की तरह जब मसाया आएगा। था अब क्या हुआ, ये बहुत बड़ी जगह थी, सुलेमान बरामदे का जिक्र है, वहाँ पर हज़ारों लोग खड़े आते जाते रहते थे। अब लोग जो उसे जानते थे दौड़ते हुए उनकी तरफ आए, दौड़ने लगे, दौड़ दौड़ कर किस तरफ आ गए, क्योंकि कई सालों से उसको देखते थे तो वो सब जानते थे ऑलमोस्ट। अब ये जो था, ये टाइम था जब खुदा ने उन शागिर्दों के लिए एक स्टेज कायम कर दिया। इस मोजज़े को सिर्फ मोजज़े तक नहीं रखा, खुदा ऐसे निशान और अजीब काम किसी मकसद के लिए किया करता था, ताकि ये काम था लोगों की तवज्जो को मरकूज करने के लिए, लोगों को दिखाने के, ताकि लोग दौड़े आए। और यहाँ पर आगे लिखा है, जब वो पतरस, वर्स 11, जब वो पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत हैरान होकर उस बरामदा की तरफ जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। पतरस ने ये देखकर लोगों से कहा, ए इस्राएलियों, इस पर तुम क्यों ताज्जुब करते हो और हमें क्यों इस तरह देख रहे हो कि गोया हमने अपनी कुदरत या दीनदारी से इस शख्स को चलता फिरता कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यहाँ पर। यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि इर्द गिर्द, क्योंकि उसने उन दोनों को पकड़ा हुआ था, जैसे कहते कि छड़ना नहीं चाह रहा, दीज आर द पीपल, ये लोग हैं जिन्होंने मुझे ये शिफा दी है। अब सब लोग हैरान परेशान थे कि ये क्या है, किस तरह हो गया। तो इससे पहले कि लोग उनको कुछ समझते, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट यहाँ पे दी, और ये था, ज़रूरी था कि अपनी तरफ से उनकी तवज्जो को चेंज करके किस तरफ लेके जाना, जिस शख्स ने, जिस कुव्वत ने ये सारा कुछ किया था, ताकि उसकी तरफ ध्यान दें। तो ये मौका खुदा ने उनको दिया। और जब लोग दौड़ दौड़ कर जमा होने शुरू हो गए तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों ताज्जुब करते हो और हमें क्यों इस तरह देख रहे हो। वो उनको, आपको याद होगा एक दफ़ा पॉल एंड बरनबास एक जगह पे चले गए, तो उन्होंने वहाँ पे मौजज़ा किया, जब शिफा दी लोगों को, तो सब लोग उनको देवता समझना शुरू हो गए। तो उनको उठा लिया, तो उन्होंने कहा ठहर जाओ, छोड़ दो, ये हम कुछ भी नहीं, हम तुम्हारी तरह आदमी हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसलिए है कि जब किसी शख्स से कोई ऐसा काम होता है तो एक नेचुरल बात है उनमें कोई खुद इत्मीदी, और खुद इत्मीदी बढ़ती बढ़ती खुद प्रेजिंग की तरफ चली जाती। तो खुदा में यहाँ पर एक बहुत सबक सिखाना चाहता है। कभी भी ऐसा काम हो तो ये बहुत ख़तरनाक मौका होता है जब लोग आपकी तारीफ करनी शुरू कर, ये है पादरी, ये है खुदा का खादम, ये है प्रीचर, ये है मिनिस्टर, कि जिसने ये सारा काम किया है, इसकी वजह से होता है। तो उस बंदे के लिए ये कभी कभी मुश्किल हो जाता है वो अपनी, क्योंकि तारीफ एक ऐसी चीज़ है कि खामखाई इंसान का, बंदे का दिमाग ख़राब कर देती है। अब ये उनके लिए मौका था कि यीशु की शान को किस तरह वहाँ पे बढ़ाते, उसको जलाल किस तरह देते, क्योंकि हर शख्स जो जमा हो गए थे उनके सामने एक जीती जागती मिसाल थी कि बंदा ठीक हो गया। लंगड़ा आदमी शिफा के साथ उछलता कूदता नाचता उनके सामने था, कोई इनकार नहीं कर सकता था। उसने कहा कि
तुम क्यों ताज्जुब करते हो और हमें क्यों इस तरह देखते हो कि गोया हमने अपनी कुदरत या दीनदारी से इस शख्स को, बड़ी खूबसूरत बात है कि हमने ये कुछ नहीं किया, ना ही हमारी किसी पावर नहीं, हमारे पास कोई ऐसी ताकत नहीं है, और ना ही हमारी दीनदारी नहीं। गॉडलीनेस उसमें क्या आता है? क्या आप समझते हो कि हम बड़े रास्तबाज लोग हैं? हम 40-40 रोजे रखते हैं, 5 दी बजाय 7-7 टाइम दुआ च बैठे रहने हैं। हम बहुत ही एक डिफरेंट इस रूहानी आदमी हैं। बेशक एक रास्तबाज आदमी के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि नमाजी, परहेजी और दवाइया उसकी ज़िंदगी हो, लेकिन उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट वी, कि हम अपनी किसी दीनदारी की वजह से, कि हम बड़े नेक और पारसा हैं इसलिए खुदा ने ये किया। नो, चाहता हर कोई चाहता है कि मैं हीरो बनूं। तो ये काम जो था वो उन्होंने डिनाई किया, बल्कि उन्होंने अपने आप को रद्द कर दिया। तो खुदा ने कहा था जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी खुदी का इनकार, डिनाई योरसेल्फ, अपने आप का इनकार किया। मौका मिल गया दूसरा सरमन, पतरस का दूसरा सरमन कह सकते हैं। उसने देखा क्राउड है, अब यीशु के नाम को जलाल देने का मौका आ गया। उन्हें कहा वर्स 13, इब्राहिम और इसहाक और यकूब के खुदा, यानी हमारे बाप दादा के खुदा ने अपने खादम यीशु को जलाल दिया, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का कसद किया तो तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस कदूस और रास्तबाज का इनकार किया और दरख्वास्त की कि खूनी तुम्हारी खातिर छोड़ दिया जाए, मगर जिंदगी के मालिक को कत्ल किया जिसे खुदा ने मुर्दों में से जलाया, इसके हम गवाह हैं। उसी के नाम ने उस ईमान के वसीला से जो उसके नाम पर है इस शख्स को मजबूत किया जिसे तुम देखते और जानते हो। बेशक उसी ईमान ने जो उसके वसीले से है ये कामल तंदुरुस्ती तुम सबके सामने उसे दी। यहाँ पर उसने मेन जो बात की है, उसके सरमन का थीम जो है वो क्या है? यीशु का नाम, द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसको ग्लोरी। बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह के नाम से के तकरीबन जो टाइटल दिए गए हैं, तकरीबन 208 टाइटल उसके यीशु को दिए गए हैं। यहाँ पर इस जो मैंने आपके सामने 4-5 वर्सेस पढ़ी हैं, इनमें तकरीबन उसके 6 उन अजीम नामों का जिक्र है। 6 ग्रेट नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसके साथ जो टाइटल है उसके बारे में यहाँ पर उसने बात की है। नाम का जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि सिर्फ नाम जो है वो उस नाम नहीं कि नाम से शिफा हो गई है, नाम जाहिर करता है। नेम इज ऑल पर्सनैलिटी, उसकी ज़ात, उसका एसेंस, हु इज दैट। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी उनके। अब वो बड़ी खूबसूरती से खुदा में यीशु मसीह की बाबत गवाही देता है। उसने कहा कि हम उसके गवाह हैं, और बयान करता है कि असल शिफा का असल सरचश्मा कौन है, जिसके बारे में अब हम तुम्हें बताते हैं। 6 नाम यहाँ पर जिक्र किए हैं: खादम, यीशु, कदूस, रास्तबाज, जिंदगी का मालिक और मसाया। ये उनके 3-6 टाइटल उसने गिनवाए हैं उसके यीशु के बारे में, कि जिसने ये शिफा दी है, जो इसका बम्बा है वो ये है। लिखा है इब्राहिम और इसहाक और यकूब के खुदा, यानी हमारे खुदा बाप दादा के खुदा ने अपने खादम, सिर्फ खादम नहीं कहा, खुदा ने अपने खादम, और ये सिर्फ यहाँ पर जिक्र नहीं आया, सर्वेंट, ये भी यीशु मसीह का एक टाइटल था। नेम सर्वेंट इज द ऑल्सो टाइटल। टर्म सर्वेंट जो है, जो सर्वेंट है, जीसस इज नॉट अ सर्वेंट लाइक वी आर सर्वेंट, बॉन्ड सर्वेंट। जो यीशु के लिए यूनिक टर्म यूज की गई है सर्वेंट की, खादम की, जैसे एक कह सकते हैं कि एम्बेसडर,
एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाके किसको रिप्रेजेंट करता है? अपने मालिक को रिप्रेजेंट करता है, उसकी नुमाइंदगी करता है, अपने मालिक की। दैट इज द टर्म यूज फॉर जीसस के लिए, खादम की, कि ही इज द सर्वेंट, ही केम फ्रॉम हिज गॉड, इस मालिक की तरफ से आया। और खुदावंद ने खुद बार बार कहा, इस बात का जिक्र किया कि वो खुदा का खादम है, वो उसका सर्वेंट है। और यहूदियों के लिए भी ये बात नहीं थी। अगर ये साया, उसने कहा देखो मेरा खादम, 42:1, जिसको मैं संभालता हूं, और खादम सिर्फ नानी है, मेरा खादम, माई सर्वेंट। लॉर्ड इज सेइंग, देखो मेरा खादम जिसको मैं संभालता हूं, मेरा बरगजीदा जिससे मेरा दिल खुश है, मैंने अपनी रूह उस पर डाली है, वो कौमों में अदालत जारी करेगा। आगे इवन जैसे मैंने कहा, खुदा यीशु मसीह ने खुद इस बात का इकरार किया कि खादम अगर आप थोड़ा सा इसको समझ जाएंगे तो बहुत सी बातें खुदा यीशु मसीह के तालीम की समझेंगे। अगर एक सर्वेंट का रूप लेके आया खादम का, तो उसकी पूरी फोकस मर्जी ये होगी कि अपने मालिक की मर्जी पूरी करूं, मैं उसकी ताबेदारी में रहूं, मैं कुछ अपनी तरफ से ना कहूं, बल्कि जो मालिक मुझे कहे वो मैं करूं। इसलिए खुदावंद ने बार बार कहा कि मैं कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करता, लेकिन जो मेरा बाप, कई दफ़ा बाप कहा, कई दफ़ा मालिक, मेरा खुदा जो मुझे कहता है। खुदावंद ने कहा मैथ्यू 12:15 में, यीशु ये मालूम करके वहाँ से रवाना हुआ और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए और उसने सबको अच्छा कर दिया। जब ये शिफा खुदावंद ने दी तो सब लोग उसके पीछे हो लिए कि, तो उस खुदावंद ने कहा वर्स 17 में, मैथ्यू 12:17, ताकि जो ये साया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि देखो ये मेरा खादम, जो मैंने ये साया की पेशन गोई पढ़ी, वही वो रिपीट करते हैं, देखो ये मेरा खादम है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्यारा जिससे मेरा दिल खुश है, मैं अपना रूह इस पर डालूंगा और ये गैर कौमों को इंसाफ की खबर देगा। आगे यसाया 52:13, देखो मेरा खादम इकबालमंद होगा, वो आला और बरतर और नहायत बुलंद होगा। फिर अगर 53 में चले जाएं तो उस खादम की बारे में बहुत कुछ लिखा है। 53 यसाया 53, उसमें वो आदमी में हकीरो मरदूद, मर्दे गमनाक रंज का आशना, लोग उससे गोया रोपोश थे, उसकी तहकीर की गई, हमने उसकी कुछ कदर न जानी, तो भी उसने हमारी मशक्क़तें उठा ली, हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मारखाने से हम शिफा पाएं। जो कुछ ये खादम बना, तकलीफ़ें सही, बदकारी सही, कोड़े का, ये किन के लिए? आपके लिए और मेरे के लिए, इस जहान के लिए। वो खादम का ये काम था। अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ें तो आप समझेंगे कि ये सब कुछ और लिखा है, खुदावंद को पसंद आया कि वो उससे कुछ नहीं। फिलिपियों में जाके एक और बड़ी उसकी तस्वीर मिलती है हमें जाके, फिलिपियों 2:5 में, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। अब मिजाज के बारे में डिटेल के से पढ़ना है, उसका मिजाज क्या था, तो चैप्टर 53 पढ़े पहले और साम 22 पढ़े और ये फिर फिलिपियों पढ़े। कैसा मिजाज था उसका कि उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। He was God, लेकिन वो खुदायत, वो जो इलाही जात थी, उसने जब इंसान बन के आना था तो उसने अपने आप को उसको कब्जा में रखने की चीज ना समझा। लिखा है और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। फर्माबरदारी, खादम का मतलब क्या है? फर्माबरदारी। सर्वेंट का मतलब क्या है? फर्माबरदारी, ओबीडियंट। तो जब वो सर्वेंट बन के आया तो लोग कहते हैं कि उसने ये क्यों किया, उसने ये क्यों किया, ही वाज सर्वेंट। तो सर्वेंट क्या करता है? सिर्फ मालिक की मर्जी को पूरा करता है।
तो मालिक की मर्जी को पूरा करता है। खुदावंद ने कहा, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा कि अपनी मर्जी के मुताबिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुताबिक अमल करूं। जॉन 6:38। एक जगह खुदावंद कहते हैं यूहन्ना 7:16 में, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मेरी तालीम मेरी नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले की है। 8:28 में कहते हैं, बस यीशु ने कहा, जब तुम इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं और अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, बल्कि जिस तरह बाप ने मुझे सिखाया है उसी तरह ये बातें कहता हूं। एक जगह पे खुदावंद कहते हैं, चुनाचे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले बल्कि इसलिए कि खिदमत करे। जीसस डिड नॉट केम टू बी सर्व्ड बट टू सर्व। अपने लिए उसने नहीं कहा कि मेरी खिदमत करो, उसको जरूरत नहीं थी। उसके लिए हजारों करोड़ों फरिश्ते ही बहुत थे उसकी खिदमत करने के लिए। वो खिदमत करने के लिए आया, और ना सिर्फ खिदमत करने के लिए आया बल्कि अपनी जान पत्थरों के बदले में फिदिया, रैंसम। और अमेजिंग चैप्टर, वंडरफुल चैप्टर अबाउट अ सर्वेंट, जिसको प्रैक्टिकली हम देखते हैं जॉन चैप्टर 13 के बारे में लिखा है। ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और किस तरह उसने, आपको सभी को याद है कि वहां पर क्या खुदा ने किया। शागिर्द क्या कर रहे थे, पीछे बहस चल रही थी। यीशु कह रहा था मैं जा रहा हूं, मुझे वो मार देंगे, स्लीप पर चढ़ा देंगे सारा। तो वह बहस क्या चल रही थी, क्या हम में से बड़ा कौन है, कि यीशु तो जा रहा है, उसने पक्का इरादा कर लिया है। और उनको पता था कि जो हमारा खुदावंद कहता वो टलता नहीं, इस बात वो सच उसके मुंह से निकलता है और कुछ नहीं निकलता। पीछे ये बहस चल रही थी और लिखा है, इसके बाद यीशु उठ खड़ा हुआ और इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव पूंछ धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पूछने शुरू किए। वर्स 12 में लिखा है, बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। 14, बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी एक दूसरे के साथ किया करो। बड़ा मुश्किल था। पता है क्या, कभी कभी हम एक दूसरे की खिदमत करने से कास्ते रह जाते हैं। जिस तरह खुदा ने सिखाया है कि सर्वेंट बनो, जो तुम में बड़ा होना चाहे वो सबसे छोटे की खिदमत करे, क्योंकि हमारा फोकस असल में उसी तरह होता है जो शागिर्दों का था कि मेरी पोजीशन क्या है। आप देखेंगे दुनिया में, मैं दुनिया की बातें छोड़ दें, मैं चर्च की बात करता हूं, दुनिया में, इट्स नॉट कलवरी चैपल की बात कर रहा हूं, ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरी पोजीशन की है जी। साड़ी तो कोई गल ही नहीं सुनता। हम लीडरशिप में हमारा क्या रोल है, यानी कि असल में ये चीज़ हमें उस नीचे खिदमत करने से रोकती है जब हम अपने आप को किसी पोजीशन में देखना चाहते हैं। अक्सर हमारी शिकायत ये होती है। खादिम की शिकायत क्या होती है, सर्वेंट कैन नॉट कंप्लेन। मैंने अपने आप से सीखी, मैं कई दफ़ा ऐसी मैंने शिकायतें किया, लेकिन इफ आई एम द सर्वेंट जो खुदा का, तो क्या मेरी क्या क्या होनी चाहिए, एक जिम्मेदारी, दूसरी बात। लेकिन मेरी नेचर जो है, मेरी आदतों में ये चीज़ क्यों नहीं रच बस जाती। क्या मैं, ऐसा लिखा है, मैंने पहले क्या पढ़ा था फिलिपियों का स्टार्ट करने के टाइम, फिलिपियों 2:5, ऐसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का। उसका मिजाज देखें, सबसे बड़ी बात है कि उसने छोड़ा क्या हमारे लिए, पोजीशन ही छोड़ी थी, जलाल ही छोड़ा था, और उसको कब्जे में रखने की चीज़ नहीं,
उसने कहा मैं वो सब कुछ छोड़ के आया हूं, बल्कि पस्ती इख्तियार की। इतनी पस्त हो गया कि मौत, बल्कि सलीबी मौत। हु इज द लीडर? खुदावन के टीम में सारे ऐसे लोग थे। ये कोई नई बात नहीं कि आज हम अगर चर्चों में या मिनिस्ट्रीज में देखते हैं। हम दूसरों को अपने ताबेदार देखना पसंद करते हैं। रूल्स रेगुलेशन इज डिफरेंट। हम चाहते हैं कि हम कह दें बात, मैं कह दूं तो वो सब उस पर बस खड़े हो जाए। उस इंसान के अंदर ये है, ये उसकी नेचर में है। कई दफ़ा हम कुछ करते 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 अच्छा करते जाते हैं, तो फिर हम कहते हैं किसी ने रिकग्नाइज नहीं किया और किसी ने थैंक यू भी नहीं किया। हमें रेलू कट्टा ही समझ लिया, हमें ये समझ लिया। मैं समझता हूँ कि खुदा कहता है रेलू कट्टे बनना पड़ेगा, कोड़े खाना पड़ेगा, पौल की तरह बनना है। नो कंप्लेन। मुझे याद आ गई, एक बहुत ज़बरदस्त खुदा का खादम था। उसने अपनी अर्ली लाइफ के बारे में एक टेस्टमनी सुनाई। उसने कहा कि जब मैंने थियोलॉजी का अपना पूरा एक यूनिवर्सिटी से किया, तो किसी चर्च में उनको चाहिए था कि कोई हमें खिदमत के लिए चाहिए। तो उसके जिस चर्च जाया करता था, उन्होंने कहा चलो जाके तू यंग सी बड़ा इंटेलिजेंट वंडरफुल मैन। तो उसने कहा कि जाके वहाँ पे इंटरव्यू दे दे। तो उसने कहा लेट्स गो। वो वहाँ पे उसने अपनी जाके तो एप्लीकेशन दी। मैं बड़ी शॉर्ट सुनाऊंगा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहाँ पे चला गया, तो वहाँ पर उन्होंने उसको कहा कि कम 5 o'clock। तो उसने कहा यस कोई बात नहीं। वो उसने क्या किया, वो 5 बजे चला गया। कह रहे कि वो शख्स आया, वो वेट कर रहा था काफ़ी देर से। तो जब उसने पास से गुजर गया तो मैं खड़ा ही रह गया। उसने कोई नहीं, बाद में आया तो कहने हाँ भी क्या कर रहे हो? कहने कि मैं वो इंटरव्यू देने के लिए आया। तो उसने कहा 5 बजे कहा था तुमने? तो कहने 5 बजे से मैं पहले का आया हुआ। तो उसने कहा नहीं, सुबह 5 बजे कहा था। उसने कहा ओके सर, तो मैं कल सुबह 5 बजे। उन्होंने कहा ठीक है आज ही। कल सुबह 5 बजे वो आया। जब सुबह 5 बजे आया तो वो उन्होंने ऑफिस खोला 8 o'clock। 3 घंटे तक वो वेट करता रहा। वो बंदा आया, उसने उसको देखा, अंदर चला गया, फिर बैठा। थोड़ी देर बाद कहा उसको बुला। उसको बुलाया तो उससे पूछा। उसने सारे उसके पास उसके डॉक्यूमेंट थे। उसने कहा कि उसको सीट भी नहीं दी। बड़ा रूड सा उसने कहा 2 और 2 कितने होते हैं? 2 + 2। उसने कहा 4। उसने कहा अच्छा। इस तरह के ना 2, जैसे एक बड़ा एक आम छोटे बच्चे को नहीं, आप नर्सरी के बच्चे को या संडे स्कूल के बच्चों को सवाल कर सकते। तो उसने इस तरह के सवाल किए। फिर उसको कहा कि बाहर जाके बैठो, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ क्या करना। वो बाहर चला गया। काफ़ी देर उसको बिठा के, ना कोई पानी ना कि, वो बेचारा बड़ा सूट साट पहन के बड़ा हम्बल हो गया। और वेरी उसके चेहरे पर कोई मतलब कि कह सकते हैं बेजारी के या कोई इस तरह के कोई साइन नहीं उसने देखा। उसको कह दिया घर चले जाओ, घंटे बाद हमें कल तुम्हें बताएंगे। उसने ओके। सारी स्टोरी बताने का मतलब है दूसरे दिन उन्होंने फ़ोन किया और उसने सोचा था कि ये जैसा बंदा रूड है, जैसे मेरे इसने क्वेश्चन पूछे हैं, जो कुछ इसने मेरे साथ किया, आई डोंट थिंक सो ही लाइक्स मी, और मुझे कॉल करेगा। दूसरे दिन उसने कॉल किया तो उसने कहा कि हम तुम्हें संडे स्कूल के बच्चों के लिए अपॉइंट करते हैं। और वो फ्रेशली यूनिवर्सिटी से मतलब कि थियोलॉजी का करके आया, तो उसके पास बड़ा अच्छा। तो उसने कहा यस आई एम ओके विद द चिल्ड्रन। जबकि पोजीशन जो थी वो किसी दूसरे पास्टर के लिए थी। जब वो वहाँ पे आया तो उसने उसको बताया कि तुम्हें पता है जॉब क्यों दी गई है? तुम्हें इसलिए नहीं कि तू बहुत इंटेलिजेंट है, तूने फ्रेशली ये वहाँ से डिग्री ली है, हमने तेरी उस पर्सनैलिटी को चेक किया कि तेरे साथ तुझे एक तरह से अब्यूज़ किया है, तुझे तेरी इंटेलेक्चुअल को हमने अब्यूज़ किया कि तू इतना पढ़ा लिखा, तुझसे सवाल पूछ रहे हैं जो एक संडे स्कूल के बच्चों, एंड यू डिडंट गेट एंग्री। तूने ऐसे कोई नहीं, हमने तुझे इतने बजे बुलाया, तू जानबूझ के हमने किया, तू पाया फिर भी तेरे चेहरे पे कोई इस तरह की निशान नहीं देखा। यू आर फिट फॉर दिस मिनिस्ट्री,
कि तू सब कुछ सह सकता है, मैंने रूट तेरे साथ बात की, मैंने तुझे ये किया वो किया, वो लंबी स्टोरी थी, मैंने शॉर्ट बताई। वो कहता है यू आर फिट, क्योंकि ये मिनिस्ट्री यही है, मिनिस्ट्री में यही है, जो जितना मर्जी अच्छा करते जाओ, एकदम आएगा कि आपको ऐसी बातें सुननी पड़ेंगी कि लो जी असली ये कर दे रहे हैं सान। तो इसीलिए हमें चाहिए यीशु जैसा मिजाज, सर्वेंट जैसा मिजाज होगा तो हमें कोई बुरा नहीं लगेगा। सर्वेंट को तो लोग ठुड्डे भी मार देते हैं, चल भाई ये कर। घर में तो जितना मर्जी अफसर हो, वो देखे कमी कमीन होंगे ने, तो वो अक्के सत्ते घर नूं जांदे ने, ते बाप अगर बीवी ने रोटी लेट बनाई होवे तो वो मारना शुरू कर देते हैं, तो रोटी खान लगे तो उधर आवाज और फिर उन्हें सरदार ने बुलाया तो फिर उत्थे छड्ड के भज जाते हैं। यानी कि इस तरह का नहीं, हर जगह पे उसको हम बोलने की जरूरत है। तो खुदा उनका कलाम हमें सिखाता है यीशु जैसा मिजाज रखेंगे। भूल भी जाते हैं, फिर खुदावन सिखाता है कि मेरे जैसे मिजाज मांगो, सर्वेंट जैसा मिजाज मांगो। आस्क लॉर्ड गिव मी दैट माइंड ऑफ क्राइस्ट। खादम एग्जॉल्ट कभी नहीं किए जाते, लेकिन ये खादम यूनिक था। जब इसने ये सारा कुछ किया, ये इतना फर्मा बरदार रहा कि पस्ती इख्तियार की वो सलीब, और इसका हाल आप यशाया 53 पढ़े और उसकी हालत देखें, साम 22, ऐ मेरे खुदा है मेरे खुदा तूने, वो उस वक़्त वहाँ ये चिल्लाता है। और लिखा है कि अगर हम उस तरह फरमान बरदार रहें, उस तरह का मिजाज बना लें, तो फिर सरफराजी हमें भी मिलेगी। उसको क्या सरफराजी मिले, लिखा है फिलिपियन 2:9 में, इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया, उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। आई एम टॉकिंग अबाउट द नेम ऑफ क्राइस्ट। नेम, उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर घुटना झुके, खा आसमानियों का खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर जुबान इकरार करे कि यीशु ही खुदावंद है। रखेंगे जरूर। अगला बात उसने क्या की थी कि खादम यीशु जिसे तुमने पकड़वा दिया और उसका इनकार किया, यानी कि अब वो बता रहा है कि तुमने उसके साथ क्या क्या किया। द नेम जीसस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक था सर्वेंट उसका नाम, अब नेम जीसस जो अर्थली दुनियावी नाम था उसका, दुनिया में उसको नाम दिया गया था ना यीशु का। उसके बारे में क्या कहा था उसने, यूसुफ को खुदावंद ने क्या कहा, मत्ती 1:21, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। यहां तक कि आगे क्या है, वेल डन, सबको याद है, खुदावंद का शुक्र है कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और उसके नाम का मतलब ही यही था, यीशु के नाम का मतलब भी यही था। बिल्कुल। एक खुदा का खादम लिखता है, बर्नार्ड शॉ लिखता है, द नेम ऑफ जीसस इन माई माउथ इज लाइक हनी, इन माई ईयर लाइक मेलोडी एंड इन माई हार्ट लाइक अ जॉय। जब यीशु का नाम मैं सुनता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं बोलता हूं, तो दैट इज हैपनिंग इन माई इनसाइड। मेरे मुंह में शहद की मानंद, कानों में सुरीले सुरों की मानंद और दिल में बड़ी खुशी की मानंद। यीशु के नाम में ये सब कुछ है, यीशु के नाम में कुदरत पाई जाती। यीशु के नाम में अजीब खुशियाँ। इसके हिब्रू मीनिंग है, हिब्रू था योशुआ से ये ड्राइव किया गया, सल्वेशन ऑफ द लॉर्ड, और या लॉर्ड इज सल्वेशन, यहोवा निजात है या यहोवा निजात देता है। यशुआ यानी कि यहोवा बचाने वाला, सल्वेशन बचाने वाला, सेवियर गॉड कह सकते हैं। उसके नाम का मतलब है सेवियर गॉड। योशुआ, यहोशुआ, इट्स मीन द सेवियर गॉड,
लेकिन वो कहता है लेकिन जो तुम्हें छुड़ाने आया तुमने उसे पकड़वा दिया। कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, जो तुम्हें छुड़ाने आया तुम्हें उसने पकड़वा दिया। यहाँ पे वो कहता है कि तुमने उसे पकड़वा दिया। ही केम टू डिलीवर you from sin, you deliver him to sinner. He came to deliver from the sin and you deliver him to the sinners. Contracts. आज दुनिया में बहुत सारे लोग यीशु के नाम से वाकिफ हैं। बहुत सारे लोग यीशु के नाम से वाकिफ हैं। कुछ लोगों के लिए इज अ टीचर, बेस्ट टीचर दुनिया का, बड़ा अच्छा उस्ताद था, ग्रेट टीचर। कुछ लोगों के लिए कुदरत वाला नबी था, ही वॉज अ ग्रेट प्रॉफिट। कुछ कहते हैं कि वो बड़ी अजीम शख्सियत। एक चर्च की स्टेटमेंट थी कि वी बिलीव इन जीसस लाइफ। किसी ने कहा कि दैट इज नॉट इनफ। व्हाट अबाउट इज अटोनिंग डेथ एंड रिजरेक्शन, उसके कफारा के बारे में, उसकी कुर्बानी के बारे में। ये ऐसे ही है कि जब हम जीसस की बात करें तो उसकी इन चीज़ों की बात ना करें। अगर मैं चंद लोगों का नाम आपके सामने लूं तो आपके जहन में क्या आएगा? अगर मैं कहूं अरिस्टोटल, प्लेटो, अफलातून या अरस्तु तो क्या आएगा? फिलॉसफी आपके जहन में आएगी। अगर मैं कहूं शेक्सपियर, पोइट्री, ठीक है। अगर मैं कहूं माइकल एंजेलो, पेंटिंग, या माइकल जैक्सन कहूं, म्यूजिक, ओके, मैराडोना या डेविड बैकम, फुटबॉल, ठीक है ना, ये जेन में आएगा ना। अगर हिटलर कहूं तो हॉलोकॉस्ट, हॉलोकॉस्ट। तो अगर मैं जीसस कहूं तो क्या आना चाहिए जेन में? सेवियर। तो सिर्फ यीशु नाम, गुड टीचर, प्रॉफिट, अगर उसके नाम के मीनिंग जो हैं अगर ये नहीं तो यू डोंट नो जीसस। यीशु का नाम ले, सेवियर, बचाने वाला, छुड़ाने वाला हलाकत से। दे शुड, ये रिंग आपकी कान में, ये आवाजें, ये रिंग करना चाहिए। जीसस मीन सेवियर, जीसस मीन बचाने वाला, निजात दहिंदा। तो लोग कहते हैं ही वाज अ गुड टीचर। बेशक को कहें मिरेकल्स मेकर, यस ही वाज अ मिरेकल मेकर, ही वाज अ प्रॉफिट, ही वाज अ गुड टीचर, ही वाज अ ग्रेट पर्सनालिटी, सब कुछ था। लेकिन अगर ये उसके साथ ना हो, जे सेवियर गॉड, तो फिर मैं समझता हूं कि यू एक्चुअली डजंट नो अबाउट जीसस। इससे ज्यादा इग्नोरेंट कोई नहीं हो सकता। ये गुमराही है अगर सिर्फ उसके मौजूदात या उसके काम या उसकी तालीम या उस कामों पर, लेकिन उसके अटोनिंग जो वर्क था, जो कुफारा था, उसको वो याद ना है। मैं समझता एक और भी आपके ज़हन में आना चाहिए। जीसस मीन क्रॉस, या क्रॉस को देख के अगर क्रॉस को दिखाए तो क्या मतलब है? जीसस। सलीब को देखकर यीशु याद आए और यीशु का नाम सुन के बचाने वाला, निजात देना। और इसके नाम का मतलब ही यही था, पापों से छुड़ाने वाला, जहन्नम की आग से बचाने वाला। यीशु ने एक याद रखने के लिए आपको बात की थी बालाखाने पे। क्या याद कर रहे हो कि मेरी यादगारी में क्या था? वो मेरा बदन जो तुम्हारे लिए, मेरा खून जो तुम्हारे लिए। ये दोनों चीजें किस बात की आपको याद दिलाती हैं? ये याद खुदा कहता है, ये नहीं कहा मैंने बड़े बड़े मौजज़ात किए, मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने कितनी खूबसूरत तालीम। मेरा काम याद रखना, मैंने जो सलीब पर किया, मेरा कुफारा याद रखना, मेरी कुर्बानी याद रखना, मेरा खून याद रखना। ये याद रखने के लिए क्या है? और कितनी बातें थी, लेकिन खुदा ने कुछ नहीं कहा कि ये याद रखो, ये याद रख। लेकिन ये हर उस ईमानदार के लिए जो उस पर ईमान लाए, ये उसका काम, उसकी याद रखना बहुत ज़रूरी था। वो यहाँ पर बड़े सख्त अल्फाज यहाँ पर उसने यूज़ किया। गौर, जिसे तुमने पकड़ा दिया, जिसका इनकार किया, वेरी हार्ड वर्ड यूज़ किए यहाँ पर उन लोगों के सामने जो हज़ारों की तादाद में थे, जो उसको मिनटों में ख़त्म कर सकते थे।
और उन पर वो इतने सख्त अल्फाज बोल रहा है। और यहाँ पर हमें सही पता चलता है ही इज़ अ बोल्ड ब्रेव मैन ऑफ गॉड। मैं समझता हूँ वो किसी से नहीं डर रहा, बल्कि डर उससे डर के भाग चुका था। यहाँ वो शख्सियत नजर आती है, बेशक रूल कुदस की मामूली से। यही नहीं, आगे लिखा है कि बल्कि तुमने बेशरा लोगों के हाथों से उसे मसलूब कौन, बेशरा कौन, पिलातुस के हाथों में मसलूब करवा के मार डाला। जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का इरादा किया तो तुमने उसके सामने इनकार किया उसका। उसने, आपको अगर गौर करें तो 5 टाइम पिलातुस ने कोशिश की कि किसी तरह उसको छोड़ दूं। उसने कहा मैं इसमें कोई जुर्म नहीं पाता, ये इनोसेंट मैन है। बल्कि उसकी बीवी ने भी आके इनोसेंट मैन, उसने कहा ना हेरोदिस ने कोई इसमें कुछ पाया, ना मैं पाता हूं, तुम खामखा उसके पीछे पड़े। एक तरफ ऐसे देखा जाए ना, भावें उन्होंने दूसरी नजर देखो, और बेचारा फंस गया सी गरीब, वो नहीं चाहता। वो रूलर था, उसको पता था इंसाफ क्या है, बेशक वो बड़े करप्ट लोग थे, लेकिन इस मामले वो फंसा हुआ था। उसकी पावर, क्योंकि उसको अपनी कुर्सी की जरूरत थी। उसने काफी दफा उसने कहा चलो मैं छोड़ देता हूं, चलो इन कोड़े लगा के छोड़ देना। वो कहा नहीं नहीं, मसलूब ही करना, इसको सलीब ही देना पड़ेगा। मैं इस पे आज एंड करूंगा, क्योंकि ये 6 नाम करने मुश्किल है। नेक्स्ट टाइम खुदावन चाहेगा तो करेंगे इसको। आज के दौर में ऐसी बेबाकी और न डर बेखौफ होकर कलाम करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पीपल डजंट लाइक दिस, पीपल डजंट लाइक हार्ड टीचिंग, सख्त अल्फाज। उस जानता था कि मेरी इस तकरीर का, मेरे इस पैगाम का अंजाम मौत भी हो सकता है। वो जानता था कि इवन किस टेढ़ी कौम से वो कह रहा है, टेढ़ी कौम, कि ये गर्दन का कौम है, ये मेरा भी कुछ गर्दन उड़ा सकती है। लेकिन वो डरा नहीं। इस वक्त वो रूह की मामूरी में उनको चोटे पर चोटें लगा रहा था, अपने अंजाम की परवाह किए बगैर। मैं सोच रहा था कि शायद वो इतना गर्म और इतने सख्त थे, नाल शागिर्दा जो शायद किसी ने किया औलाद रख यार थोड़ा, आई डोंट थिंक सो किसी ने क्या हो, क्योंकि वो सारे उस वक्त रूह ना पड़े, सब एक रूह में थे। अक्सर मेरे साथ ऐसा हो, कई दफ़ा मैं ऐसी बात कलाम के दौरान ही करना चाहता हूं, तो मैंने देखा हो फलां शख्स है वो कैथलिक से बिलोंग करता है या उसको उधर से है, तो ऐसी बात बाद में मुझे कहा भी गया कि वो आज फलां लोग आए सन, तुहानू गल नहीं सी करनी चाहिए। मैं समझता हूँ पुलपट से सिर्फ अपनी ज़ाती रंजिश को या ज़ाती उस वहाँ रोके, लेकिन कलाम अगर आपको कहता है यू हैव टू स्पीक आउट, यू हैव टू स्पीक आउट। 40 साल की मिनिस्ट्री यिर्मयाह की, ही ओनली स्पीक जजमेंट, ओनली सख्त अल्फाज, सिर्फ सख्त अल्फाज, नथिंग एल्स, कोई प्यार में बड़ी गल। यहां आप देखें सख्त अल्फाजों का, आपने देखा पहली बार भी उसने सख्त अल्फाज ही बोले थे, तो कितने 3000 चोट लगी है, तो 3000 आए। आगे हम देखेंगे, आगे जाके 5000। बेशक शायद मैं आपकी जगह पे बैठा हूं तो इधर से कोई ऐसी बात करे, मुझे लगे तो मैं भी कहूंगा यार ये सख्त गल करती, लेकिन यहां से अगर खुदा का रूह आपको गाइड करता हूं तो मैं कहता हूं कभी कभी चोट लगना बहुत जरूरी है, गिल्टी फील करना। लिखा है उन्होंने गिल्टी फील किया तो फिर के वो अब क्या करे, बस सॉफ्ट मिठे मिठे कलाम सुनाते रहो तो भावें रूहां बर्बाद होंदियां। खुदा चाहता है कि हमें दिलों झंझोड़ा जाए ताकि हम उसके कदमों में आए, चीख के कह सके खुदावन मैं क्या करूं, तो फिर आपकी तौबा तक लोग पहुंचे। और फिर आगे लिखा है कि खुदावन की तरफ से आपके लिए ताजगी के दिन आए, रिफ्रेशिंग डेज। खड़े हो जाए, हम खुदावन का शुक्र अदा करेंगे। इट्स रियली रियली हैवी। हालेलुया। खुदावन, जैसे भी हमने वो गीत गाया था, मेरे लिए तूने
कोड़े खाए, वो क्या है प्लीज? हालेलुया। मेरे लिए ही तो कुचला गया वो मेरे लिए, मेरी शिफा। फिर दोबारा एक दफा मेरे लिए कहे, तेरे लिए नहीं। कोड़े भी खाए हालेलुया, मेरे लिए कुचला गया खुदावन, मेरे लिए तूने ये इतनी बड़ी कुर्बानी दी, खून बहाया खुदा, तू मेरे लिए कुचला, मेरी ही खातिर तूने उस सलीब पर जान दी, मेरी खातिर तुझ पर सियासत हुई, मेरी खातिर तुझे भेड़ों की तरह ज़बह किया गया, घसीट कर ले गए खुदा, मेरे ही लिए तूने खुदावन मार खाई। ओ थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी, इस कुर्बानी के लिए, इस मोहब्बत के लिए, इस सैक्रिफिशियल लव के लिए आई प्रेज यू, आई वर्शिप यू, आई एडोर यू। मैं तुझे सजदा करता हूँ, मैं तुझे इस शिफा के लिए, इस नजात के लिए, इस बड़ी नजात के लिए, इस बुलाहट के लिए खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बेशक खुदा जितना भी तेरा शुक्र अदा करे कम है खुदा। खुदावन की शिफा मेरे दिल में खुदावन ने अभी, बल्कि मैं जब वर्शिप में था उस वक़्त एक बात डाली थी। इस वक़्त जैसा कि पतरस ने उस लंगड़े को कहा कि मेरे पास जो कुछ है मैं तुझे दिए देता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल। अभी मेरे दिल में ये बात है, खुदावन ने मेरे दिल में तब से बात डाली कि इस वक्त जहाँ जो सारे यहाँ पे मौजूद हैं, आपके बदन में जहाँ कहीं भी कोई तकलीफ है, जहाँ कहीं पेन है, सिकनेस है, जस्ट पुट योर हैंड ऑन दैट प्लेस, अपना हाथ उस जगह पे रख दे। यीशु के नाम में खुदावंद आपको आज शिफा देना चाहता है। खुदावंद ने चाहता है कि मैं उस ईमान में जो मुझे यीशु नासरी पर है, उस ईमान से, उसके नाम के वसीले से आपको इस बीमारी से, इस तंगी से, इस कमजोरी से, इस पेन से यीशु के नाम में शिफा जारी हो। यीशु के नाम में तुम शिफा पाओ। यीशु नासरी के नाम में तुम्हारे बदनों से ये तकलीफ जाती रहे। यीशु के नाम में, यीशु नासरी के नाम में, यीशु निजात दहिंदा के नाम से आई proclaim that healing. Lord, open your heaven and release their healing right now in the name of Jesus. यीशु के नाम से, यीशु के उस कुदरत बड़े नाम से, उस शिफा भरे नाम से, उस कुव्वत वाले नाम से, यीशु के नाम में आपको शिफा दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, thank you Lord. I praise you, I worship you.